तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं। चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और उनके बारे में आज हम जानेंगे। और ऐसे न्यूमेरिकल के मैं बताऊंगा कि वो न्यूमेरिकल 100% श्योर है। जो 7 सेट बनते हैं ना, उसमें से इस लेक्चर में से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर फंसेंगे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये जानिए आप कि आज का जो न्यूमेरिकल होने जा रहा है, उसके लिए इस चैप्टर के क्या हर एक फार्मूले को जानिए। और जब आप हर एक फार्मूले को जान जाएंगे तो यहाँ पे जो मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा, उस न्यूमेरिकल में 1% भी आपको डाउट नहीं होगा। ओके, तो अब जाने क्या कि न्यूमेरिकल लगाना है, फार्मूला कहाँ से पाएँ। फार्मूला यदि पाना है तो मेरे जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में आप जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 लिखा हुआ मिलेगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लेक्चर हैं उस सभी लेक्चर को देखिए। और सभी लेक्चर इतना 100% श्योर है कि आप 2 दिन में आप पूरे लेक्चर को ख़त्म करके, आप 1 या 2 दिन में आप उस पूरे लेक्चर को ख़त्म करके आप इस पे आ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप 1 दिन में जानना चाहते हैं तो पूरी लेक्चर देखिए, आप 1 दिन में पूरा सीख जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधे घंटा से कम ही की सभी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो देन हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, तो जैसा कि आपको पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पे दिखेगा और इसमें एक डायग्राम भी साथ में है, वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, क्या कि चित्र में के अनुसार एक लंबे सीधे तार में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। मतलब एक सीधा तार है, उसको 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या में उसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया जाता है, और 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है। तो लूप के केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र मतलब B का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। और दिशा ज्ञात करने के लिए आपको ये अपना दायां हाथ उठाना है, और बिंदु किधर है उसको ये बीच वाली उंगली बिंदु की तरफ रहे, और ये क्या है, ये आपकी जो धारा की दिशा है उस तरफ रहे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम हो जाएगी कि बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक सीधा तार होगा, उसको मैंने मोड़ दिया है। त्रिज्या R बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और धारा I बराबर के पास क्या 8 एम्पियर है। तो केंद्र पर यदि आपको निकालना है क्या चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका है। B बराबर μ0 I/2R होता है फार्मूला। और यदि मान लीजिए आप B1 निकालते हैं तो μ0 I/2R लिखेंगे, और B2 बराबर आप लिखेंगे μ0 I/2R। ओके, दोनों के लिए आप लिखेंगे यही चीज़। लेकिन आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो आप B2 निकालेंगे, सॉरी जब B1 आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप 2πr क्या निकालेंगे, क्या, ये तो केंद्र पर हो गया ना B2, आपकी क्या हो गया, B2 केंद्र पर हो गया। ठीक है, और लेकिन जो सीधे तार में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, B2 माइनस B1 कर देंगे। यदि पूरा B निकालना है तो पूरा B निकालेंगे। μ0 I/2R क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो उसको मैं कॉमन कर लूँगा, और अंदर क्या बचेगा 1/π-1, ये आपका बचेगा। ओके, और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो पाई का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 सेकेंड, ओ सॉरी यहाँ पाई यहाँ पे रहेगा। ओके, पाई यहाँ पे रहेगा, पाई की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो π-1 और पाई बाहर हम ले सकते हैं। तो μ0 I/2πr, और यदि आप पाई बाहर ले लेते तो यहाँ π-1 बचता है। ठीक है, और I की वैल्यू R की वैल्यू आप भर सकते हैं। तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है आप जानेंगे, और μ0/2 पूरा वैल्यू रख दें तो 2 × 10 में -7 रख देंगे, 2 × 10 में -7, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 3.14 -1, और अपॉन में सॉरी I की भी वैल्यू यहीं भर दें, 8 है। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 मीटर है कि सेंटीमीटर, सॉरी
10 सेंटीमीटर है ना, और 10 सेंटीमीटर के लिए आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पे -1 आ जाएगा। और यदि आप इसको -1 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 10 पे -7 है, ये ऊपर चल जाएगा तो +1, 10 पे -7 और +1 क्या हो जाएगा, 10 पर -6 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.14 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये घट जाएगा। अब 16 का मल्टीप्लाई 2.14 से कर लें तो 16 चौका 64 बचा 1, 16 कम 16, 16 7 7 बचा 1, 16 दूनी 32, 32 1 33, 33.74 गुणे 10 में -6। या फिर आप कर सकते हैं इसको 3.374 गुणे 10 पर -5 आप कर सकते हैं इसको। और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गई, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकल गई। ओके, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। ओके, न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में यदि थोड़ी सी में से 16 चौक 64, 16 कम 16 117 सही है, मल्टीप्लाई सही होनी चाहिए। यदि गलत हुई तो भाई साहब, ठीक है, सही है, सब कुछ सही है। ओके, दैट्स। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 मीटर लंबी परिनालिका में 100 फेरे हैं और इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसी पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। n बराबर 1000 फेरे दिया हुआ है और पूछ रहा, और क्या दिया हुआ है, और एम्पियर धारा दी हुई है। I बराबर 10 एम्पियर की धारा दी हुई है और क्या दिया हुआ है कि धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात कीजिए और 2 मीटर लंबी है, ठीक है। L बराबर कितना, 2 मीटर लंबी है। तो दैट्स आपको यहाँ फार्मूला लगाना है, B बराबर N और म्यू नॉट I अपॉन L, बस ये लगाना है, ये लगाना आपको। दैट्स सो फाइन। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10 में -7, इसकी वैल्यू 1000 N की, और I की वैल्यू 10 एम्पियर अपॉन L का वैल्यू 2 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा 5, और 5 चौका 20 और 20 आ जाएगा, और 10 पे -7 और इसको कर लीजिए 10 पे 3 कर दीजिए। 10 पे -7 और +3 क्या आ जाए 10 पे -4, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पे -4। और यदि आप यहाँ से 0 हटाते हैं तो 2 × 10 में -3 आ जाता है। दैट से ये आंसर हो जाता है B बराबर। और इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सॉरी 1 सेकेंड। यहाँ पे आप पाई भी रहता, ओके, पाई भी रहता तो 3.14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे 3.14 हो जाएगा, ठीक है, पाई रहेगा, यहाँ पे पाई वैल्यू आती है। ओके, यहाँ पे आप पाई रख सकते हैं, डायरेक्ट पाई रखेंगे तो आपका दो में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 में यदि 3.14 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इतना आता है 6.28 × 10 में -3 आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट्स, अब हम क्या जानते हैं अगला न्यूमेरिकल के बारे में कि एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरे की 5 परतें हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा जो है 5 एम्पियर है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके, इसको इरेज में करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो उसमें दिया है कि लंबाई दी हुई है आपकी परिनालिका की 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। और औसत व्यास दिया हुआ है, मतलब कि D बराबर 3 सेंटीमीटर। और यदि आप इसको R में चेंज कर लेंगे तो 1.5 × 10 में -2 मीटर में आ जाएगा। मीटर में भी मैंने साथ में चेंज कर दिया। परिनालिका में प्रवाहित धारा क्या आपके पास 5 एम्पियर की है। I बराबर 5 एम्पियर की धारा मैं प्रवाहित कर रहा हूँ। और क्या दिया है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए, मतलब B बराबर क्वेश्चन मार्क। दैट्स, अब आपको इसी से लग जाना चाहिए कि L दिया है, R दिया है, I दिया है। L दिया है, R दिया है, I दिया है। सॉरी 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, सही है। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे कि किस चीज़ में आपको फेरों की संख्या भी यहाँ दी हुई है 800, ठीक है। यहाँ पे N बराबर 800 भी दिया हुआ है। अब आपको यहीं से देख करके लग जाना चाहिए कि B बराबर कौन सी फार्मूला लग रहा है, म्यू नॉट NI अपॉन L, जो कि अभी तुरंत मैं लगाया हूँ। उसमें N भी आ रहा है, L भी आ रहा है, I भी आ रही है, और म्यू नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है। R नहीं आ रहा भैया, तो R नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसकी आवश्यकता है उससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल जा रहा है। हमको चुंबकीय क्षेत्र निकल जा रहा है तो हम निकाल रहे हैं ना। अब देखिए 4 पाई होता है ना, तो 4 × 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई N की वैल्यू 800 है, मल्टीप्लाई L की I की वैल्यू 5 है, और अपॉन में L की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। एक की कोई वैल्यू नहीं। ओके, तो 8 चौका 32
32 में 3.14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2512। और यदि आप यहाँ 10 की पावर -7 है, -7 कर दीजिए। ओके, और यदि आप अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 00 है ना, यहाँ पे आप 10 की पावर इसको 2 रख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर आप 2 रख सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे 8 चौका 32। 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि 00 से आपका पॉइंट हट जाएगा। तो 8 चौका 32 और 32 का 3.14 में मल्टीप्लाई कर देंगे 104 में। तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, बचा 2, बचा 1, 3 एकम 3 1, 3 चौका 12, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9। अब आपका आ जाएगा 8 और 2 2 4 आ जाएगा। और आपका 7 4 12, 1 सेकेंड, 6 4 10, यहाँ पे 10 इतना आ रहा है भैया, ये नहीं आएगा। 2512 अपॉन में एल की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया 5। अच्छा सॉरी 5 परतें भी तो हैं, 5 परतें भी तो हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा। 1 सेकेंड, अब जब 5 का जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओके ओके ओके, जब आपके पास 5 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है सही है, ओके सही है। अब जब 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं रहेगा। ठीक है, आपके पास तो ये आपके पास इसी में 5 का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बटे 40 बचा 4, 5 चौका 20, 4 24 का 4 बचा 5 बटे 40, 5 चौका 20, 20 4 24, 2 इतना आ गया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई यदि करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा ना। ठीक है, तो दैट्स अब आपके यहाँ से 2512 का 10 की पावर -7। और यहाँ से जब आप लेंगे क्या कि यहाँ पे आपका जो 10 की पावर है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे तो आपका यहाँ पे 10 पे -2 आ जाएगा। दैट्स सो फाइन। बी की वैल्यू क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, अब आपको ये मल्टीप्लाई यदि नहीं समझ में आ रहा है, यदि आपको मल्टीप्लाई सही से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर से मैं बताता हूँ आपको, देखिए 8 का 5 में गुणा कर दिए, इसका गुणा करिए, कितना आ रहा है 8 5 40, 4000 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं क्या 4 × 10 से 3। ठीक है, 4 आ गया। अब ये 2 है, 5 है। ठीक है, हाँ 5 है ना, 4 5 कितना हो जाएगा 20, 20 × 10 पे 3 है, तो आप 2 × 10 पे 4 रख दीजिए। ठीक है, ओके, अब समझ में आएगा। अब 4 का गुणा कर दीजिए इसमें 3.14 में, या फिर 3.14 का 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 3.14 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौका 32 बचा 3, 8 एकम 8, 8 3 11 बचा 1। ओके, और 8 त्रिका 24, 3 24 1 25 आगे कि नहीं 2512। ठीक है, अब 2512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 आ रहा है ना आपके पास, देखिए अब ये पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा, और आपका यहाँ पे जो 10 की पावर -7 है, तो 10 की पावर -7 गुणे 10 की पावर 4, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2512 और यहाँ पे 10 की पावर -3 आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई को समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहीं मल्टीप्लाई में कभी गड़बड़ हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसमें क्या है, एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, दिया क्या है आप ये जानिए। पहली बात तो दिया आई कितना एम्पियर दिया आपके पास, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। और क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या वो गतिमान है। मतलब आपके पास भी दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 × 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। और क्या कहना चाह रहा है कि उसके समांतर 0.1 मीटर, उसके समांतर 0.1 मीटर, मतलब R बराबर आपके पास 0.1 मीटर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, और इसमें बी की वैल्यू आप बताइए, चुंबकीय बल की गणना कीजिए, मतलब F बताना है। F बराबर क्वेश्चन में, तो F बराबर क्या होता है EV। देखिए E की वैल्यू तो निश्चित होती है, B की दिया होगा, B की नहीं दिया हुआ भैया, B की नहीं दिया हुआ, तो B निकालिए ना आप। B बराबर μ0
I/2R होता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं ये बताइए। यही होता है, सॉरी परिधि पर आपको निकालनी ना, 2πr होता है, ठीक है। अब जानिए क्या म्यू नॉट अपॉन 2π की पूरी वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁻⁴ सॉरी -7 होती है, ओके। और I की वैल्यू 2 दी हुई है, अपॉन में R की वैल्यू 0.1 दी हुई है। और यदि पॉइंट है तो यहाँ से -1 आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा +1, तो 2 दूनी 4 × 10⁻7 और मल्टीप्लाई 10⁻1 है। अब देखिए -7 और +1 = -6 होता है, क्योंकि प्लस माइनस घट जाएगा, 10⁻6। ये B की वैल्यू है, आ गई। अब B की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे ना, कि ये हमको नहीं निकालना था, निकालना हमको ये है, ठीक है, F। तो F बराबर E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। V की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है भैया? 4 × 10⁻4, और इसकी वैल्यू आ गई 4 × 10⁻16, सॉरी 4 × 10⁻6। अब गुणा कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 गुणा कर दीजिए, 2.56 आ जाएगा, सॉरी 225.6 आ जाएगा। गुणे 10 पर -19 और -6 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? -25, और प्लस कर दीजिए तो 10⁻21। और इसको यदि आप पॉइंट इधर भेजेंगे तो 2.56 × 10⁻20 न्यूटन। एफ बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आ गया आपके पास आंसर, ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र पर जिसका मान 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से अभिलंबवत प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल की गणना कीजिए तथा इसकी चुंबकीय के भार में तुलना कीजिए। बहुत आसान है, अभी बता रहा हूँ, बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला वो स्क्रीन पे भी शो हो गया। दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि B का मान भैया दिया हुआ है 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं। 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। एकदम मौज से पढ़िएगा, कोनो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब क्या है अगला कि एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए। F बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या कहा है? तथा इसकी इलेक्ट्रॉन भार से तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन भार से तुलना कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन भार मतलब W/F/W का क्वेश्चन मार्क। आज से आपको तुलना करनी है। W बराबर होता है mg, लेकिन पहले हम F निकालेंगे। पहले F बोला है, F बराबर होता है EV। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। V की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁷, और B की वैल्यू 10 है दिया, ओके। 10 पर +1 है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 1 8, और -19 + 8 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। 16 चौका 16 3 48, और 10⁻11 F न्यूटन। एक आंसर आ गया, ओके। अब जानना है हमको F/W का मान। अब W बराबर क्या होता है? mg। और यदि हम यहाँ से निकाल लें m का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। कितना? 9.1 × 10⁻31, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 9.8 से कर दीजिए भैया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी बार मैं बोलूँ? इतना तो आता है मल्टीप्लाई करने पे, इतना ही आएगा, बस सिंपल सा बात है। क्या ये भार है? क्या है आपके पास? 1 सेकेंड रुक सकते हैं आप, बिल्कुल रुक सकते हैं आप, ठीक है। भार है आपका, F/W याद करना है। यदि आप F/W आपको याद करना है तो 4.8 × 10⁻11 और बटे में 9.9 × 10⁻30। अब ये -30 ऊपर चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भैया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये माइनस से ऊपर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या होगा? 10⁻11 प्लस 10⁻30 हो गया। इसको इससे भाग दीजिए तो 0.54 आ जाएगा। 0 क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप देखिए -11 और 30 से जब आप करेंगे तो कितना आएगा? -19 आता है। यदि आप घटाते हैं तो क्या आता है आपके पास? माइनस नहीं आता, +19 आता है, ओके सॉरी 1 सेकेंड। यदि आप भाग देंगे तो कितना आएगा? कुछ गलती तो लग रही है, बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है, ओके, और यहाँ पे 8 आएगा, हाँ, तभी तो क्या ना कहाँ गलती हो रहा।
अब ये सही हुआ। अब देखिए आ जाएगा आपके पास जी, यदि मैं इसको 5.4 लूँगा तब तो 10 की पावर हाई घट जाएगा, -19 हो जाएगा ना। लेकिन जब यहाँ से हम दशमलव पीछे ले गए तो इस समय क्या हुआ, एक ऐड हुआ। जब -19 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -18 आ गया। ठीक है, F/W। ओके, ये आ गया आपके पास आंसर। तो क्या कहेंगे, जो बल है 5.4 × 10⁻18 गुना है किसका, इलेक्ट्रॉन के भार का। ओके, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगला लेक्चर भी इसी चैप्टर का दिया जाएगा। ओके, क्योंकि ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड के लिए, यहाँ के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट और डेरिवेशन की भी। स्क्रीन पे सो गया होगा बच्चों, ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हुआ है, उसी को सॉल्व करना है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी +7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। इसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश मतलब E/m ज्ञात करना है भैया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपको। कहिए शुक्र मनाइए कि इतना अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और वो भी बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी है भैया। 10 की पावर -2 और क्या दिया, चुंबकीय क्षेत्र में इतनी वेग सी, मतलब v बराबर कितने मीटर प्रति वेग से, 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया है कि वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चला है जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर। यदि आप इसको मीटर में चेंज करें तो 6 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन का E/m मतलब आवेश E/m आपको क्वेश्चन मार्क है, तो आपको एक फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, क्या कि R बराबर mv/ev होता है। आपको याद करना है E/m, तो यदि आप E भाग में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये गुणे में है तो डिवाइड में चलाएगा, और ये आपका v/b रहेगा और R का मल्टीप्लाई। ठीक है, v की वैल्यू क्या है आपके पास 10/7 और b की वैल्यू, तो जैसा कि आप देखा कि यहाँ पे मैंने v की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी, और अपॉन में 6 आया, -2 ऊपर चल गया +2, -3 ऊपर चल गया +3, 7 2 9 3 12 आ गया, और 10/12 आ गया, 10/12 और 1/6 का जब भाग देंगे इसमें तो आपका आएगा 0.66। और यदि पॉइंट आप इधर लेते हैं 1.66 करते हैं तो 10⁻11 आ जाता है। यही आपका सॉल्व है, और इसका मात्रक यदि आप लिखेंगे तो कूलम/kg लिख दीजिए। दैट्स सो फाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।